Good morning. Let me start the introduction of the chapter number 3, two stories about flying. In the first segment, we have his first flight by Liam O'Flaherty, and the second part is of Black Aeroplane by Frederick Fawcett. This from your first flight, your textbook of 10th. Before I start, I want to say 2-3 quotes. एक तो आपने जब दिस वर्शन इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी फर्स्ट, एक तो आपने सुना होगा जब आप 7th में थे शायद, दिस इज़ जॉडीज़ फान करके एक चैप्टर आता है जिसमें जॉडी के फादर को कुछ बीमारी हो जाती है और उसके लिए उसको फान मीन्स एक डियर का बच्चा, उसके किडनी की ज़रूरत पड़ती है या लीवर की ज़रूरत पड़ती है और उसको निकाल करके लेके आया जाता है। तो डॉक्टर विल्सन एक कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला था नथिंग इन दिस वर्ल्ड एवर कम्स इन फ्री, यू हैव टू पे ए प्राइस फॉर दैट। याद आया कुछ? ये NCERT की हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ दिस इज जॉडीज़ फान। तो उसमें कहता है डॉक्टर विल्सन, आई एम रिपीटिंग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड एवर कम्स इन फ्री। इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, वी हैव टू पे ए प्राइस फॉर दैट, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये जो सेइंग है या एक कहिए कि जो लाइन्स हैं उस चैप्टर से, वो यहाँ पे भी लागू होती हैं। इस चैप्टर में भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओफ्लैदी, इसमें भी लियम ओफ्लैदी यही कहता है कि वी हैव टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क इन आवर लाइफ टू गेन समथिंग, अदरवाइज वी जस्ट लाई डाउन इन ए वेरी यू कैन से स्टिल एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंस ऑन दिस अर्थ। हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है और उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम धरती पे ऐसे ही पड़े रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये इस चैप्टर में कहा गया है। अब आइए इसकी थोड़ी सी स्टोरी के ऊपर आते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओफ्लैडी, इसमें जो है एक कैरेक्टर दिखाया गया है, एक यंग सीगुल। सीगुल एक बर्ड होता है जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। आपने शायद जो है जब आप फर्स्ट या सेकंड में होंगे वहाँ पे बर्ड्स के बारे में जो है बताया गया था, वहाँ पे आपने देखा भी होगा इसको। तो एक छोटा सा सीगुल होता है, वो अपने परिवार के साथ या यूँ कहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ और 2 भाई और एक सिस्टर के साथ, जो आपको नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 33 पे दिखाया गया है, वहाँ पे एक चट्टान के वहाँ पे रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जो उसके जो दूसरे छोटे बहन भाई थे या बड़े थे, वो वहाँ से उड़ चलते हैं दूसरे किनारे की तरफ, परंतु वो हिम्मत नहीं कर पाता। उसको अपने पंखों के ऊपर ये विश्वास नहीं होता कि मेरे पंख, मेरा जो वेट है उसको बियर कर पाएंगे, और वो साहस नहीं भर पाता अपने अंदर उड़ान का। परंतु वो उड़ के चले जाते हैं और वो वहीं पे रहता है। फिर 24 घंटे के बाद उसकी मदर आती है वहाँ पे। उसने एक ट्रिक खेली, उसकी मदर ने, उसकी चोंच में जो है एक मछली का टुकड़ा था, वो काफ़ी नज़दीक लेके आई उसके, और उसको यंग सीगुल को उसके नज़दीक लेके आई ताकि ये उड़े। जो लेज का जो किनारा था, द लास्ट एज ऑफ द लेज, उस तक लेके आई, ताकि अगर ये थोड़ा भी आगे लपकेगा तो ये जो है समुद्र के अंदर गिरेगा और इसके पंख फड़फड़ाएंगे और ये उड़ना शुरू करेगा। तो मदर जो थी, मदर सीगुल थी, उसने यही किया। काफ़ी वो नज़दीक आई और फिर जैसे ही उसने जो है, क्योंकि वो भूखा था, उसको बड़े भूख लगी हुई थी, वो जैसे ही जो है उसने झपट्टा मारा खाने की तरफ, तुरंत वो थोड़ा सा पीछे हट गई और वो जो है उस गहराई के अंदर या ओपन स्पेस के अंदर नीचे जाने लगा। फिर उसके ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे 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 उसने देखा कि पहले तो उसके पंख उसका वेट नहीं ले पा रहे थे,
परंतु फिर उन्होंने बियर करना शुरू किया और आखिरी में जो है नीचे जा कर के वो जो है समुद्र तल के ऊपर या समुद्र के ऊपर उसने लैंडिंग की। फिर उसकी बैली टच हुई, पेट टच हुआ पानी को और उसने राहत महसूस की। उसके सारे भाई बहन बड़े खुश हुए, वो उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और इस तरह से ये उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो इस चैप्टर में लियाम ओफ्लादी एक मैसेज देना चाहता है, वो यही है कि हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए या सक्सेस होने के लिए, अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। बगैर रिस्क हम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में। यहाँ पर भी जो यंग सीगुल है उसने भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया और वो जो है अपनी फर्स्ट फ़्लाइट के अंदर सक्सीड हुआ। ये मैसेज देना चाहता। इसमें ये चैप्टर काफ़ी सारा आपको बर्ड्स की जो मूवमेंट होती हैं, जैसे स्कूपिंग है, होवरिंग है, एक साइड में बैंकिंग है और बहुत सारे तेज़ जिस तरह से चिल्लाते हैं पक्षी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से आदमी को कोई चीज़ या किसी प्राणी को कोई चीज़ प्रेरित करती है। यहाँ पर वो खाना था जिसके लिए उसने वो छलांग लगाई थी, अदरवाइज़ शायद हो सकता है वो ना वो करता। तो इस चीज़ के बस चैप्टर इतना ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें कुछ हद से ज़्यादा कोई अच्छा वो नहीं दिया हुआ है। बस यही है एक मैसेज कि लाइफ में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, उन्हीं रिस्क के सहारे हम कुछ करते हैं। ओके, विद दिस आई फिनिश। ओके।